तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोग समय देख लो। शाम के प्यारे बच्चों 6:30 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आपका 4 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम असली वाला आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों आप सबके लिए एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 100% परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपने अर्थशास्त्र विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस पेपर को आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्या कि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होना तो प्यारे बच्चों आप लोग एक काम करो, थोड़ा सा वीडियो को रोको और इस QR कोड का प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद में प्यारे बच्चों आप लोग अपने मोबाइल में इसको चेक कर लो। एकदम प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का हमारे पास में आपका एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इसलिए प्यारे बच्चों अगर आप लोग भी कक्षा 11वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको निर्देश पढ़ लेने हैं। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से अगर आप लोग कक्षा 11वीं के समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे हम वीडियो डालते हैं ना तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके एक एक क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के सभी आंसर को। देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आप लोग इसको देख कर जाना। क्या लिखा है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा था। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये पेपर मेरे द्वारा पहले भी बता दिया गया है। पूरा का पूरा जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है बार बार, ताकि प्यारे बच्चों आपको पता रहे कि ये वाला असली पेपर है। क्योंकि देखो आपको पता है प्यारे बच्चों कि यूट्यूब पर बहुत सारे आपके फेयर पेपर भी वायरल होते हैं, इससे आपको पता नहीं चल पाता कौन सा आपका रियल है कौन सा आपका फेक है, ठीक है ना। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा था। देखो प्यारे बच्चों ये कहा था मार्शल ने। मार्शल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत। देखो प्यारे बच्चों अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल से समावेशित नहीं करते। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य है। देखो प्यारे बच्चों आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, उपयुक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग में मदों की संख्या को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों किसी भी वर्ग में मदों की संख्या को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आवृत्ति आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में विकास योजनाएं कब प्रारंभ हुई। देखो प्यारे बच्चों भारत में विकास योजनाएं कब प्रारंभ हुई, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का आ जाएगा, 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बिहार। आप लोग प्यारे बच्चों इन सभी के सभी 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो। सही विकल्प 6 के 6 मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। अगर आपको प्यारे बच्चों फिर भी विश्वास नहीं होना, तो आप लोग प्यारे बच्चों एक काम करो, अपना मोबाइल फ़ोन निकालो और इसका प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और इसको प्यारे बच्चों गूगल पर जाके सर्च कर लेना। पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। जैसा मैंने आपको प्यारे बच्चों हिंदी विषय का पेपर बताया ना, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा आपको बाकी विषय के क्वेश्चन पेपर भी बताए जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद में देखो यहाँ से देख लो आप लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, कार्यात्मक संबंध चरों के बीच से संबंध को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों कारण तथा प्रभाव, यहाँ पर क्या लिख कर आना होगा, कारण तथा प्रभाव संबंध को कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रमाप विचलन का मूल्य बिंदु में परिवर्तन से है। देखो प्यारे बच्चों किससे, स्वतंत्रता से है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, स्वतंत्र है। और अब अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में स्थिति से है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा। देखो प्यारे बच्चों ये जो आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा वृद्धि से है। क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वृद्धि से है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। एकदम प्यारे बच्चों जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर, इसलिए आप लोग जल्दी से इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है, आप लोग अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन को देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, योजना काल में शिशु मृत्यु दर 145 से घटकर रह गई, कितनी रह गई प्यारे बच्चों, 42 रह गई। और चतुर्थक श्रेणी को बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सत्य होगा। अकुशल व्यक्तियों के हाथों में सांख्यिकी विधियाँ बहुत खतरनाक हो जा रही। और देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अनुसूची में टिप्पणियाँ दी जाती है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सारणियन के पश्चात वर्गीकरण किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो वर्गीकरण पहले होता है सारणियन से। और अब अगला क्वेश्चन, योजना काल में सरकार के राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, क्योंकि देखो इसका योगदान घटा है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख कर जाना। 1991 में घोषित औद्योगिक नीति वर्तमान में लागू है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी देखने को मिलेगी। तो जोड़ी के मिलान को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखो जोड़ के मिलान अपन कैसे करेंगे। पहले नंबर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका 7 से हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक संरचना, तो देखो प्यारे बच्चों इसके जोड़ के मिलान आपका 10 से हो जाएगा। शिक्षा से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, देखो प्यारे बच्चों इसके जोड़ के मिलान आपको आ नंबर से कर लेना है। पर्यावरण का तापमान, तो देखो प्यारे बच्चों पर्यावरण का तापमान इसकी जोड़ के मिलान आपको किससे करना होगा, वायु से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो इसकी चौथे नंबर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आप लोग इससे कर लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, खाद्य उत्पादन से। नीली क्रांति की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों इससे हो जाएगा। जैविक खेती में जो लिखा प्यारे बच्चों 5 नंबर में, 5 नंबर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर आना होगा, बायो फार्मिंग इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा जोड़ी के मिलान मैंने आपको करवा दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितनी नीतियाँ घोषित हो चुकी है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 6 नीतियाँ घोषित हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लें पहली नीति कब हुई, 1948 में, फिर 1956, 77, 1980, 90 और 91 में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, मध्य प्रदेश की किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जैविक खेती। जैविक खेती को प्यारे बच्चों इस नाम से जाना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, एचडीआई का पूरा नाम बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों एचडीआई का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। क्या लिखोगे, मानव, उसके बाद में आगे लिखेंगे विकास और उसके बाद में प्यारे बच्चों लिखेंगे सूचकांक, ठीक है ना। यहाँ से लिख ले मानव विकास सूचकांक। विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था को किस नाम से पुकारते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भारत। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एलपीजी की नीति का विस्तारित रूप लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इसका पूरा का पूरा नाम क्या होगा, आपको यहाँ से देख कर जाना है। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं उदारीकरण। क्या लिखोगे, उदारी, और उसके बाद में करण, और उसके बाद में आगे लिखोगे निजीकरण। क्या लिखोगे, उदारीकरण
निजीकरण और उसके बाद में आगे लिखोगे वैश्वीकरण। क्या लिखोगे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखो बच्चों 1975 में की गई थी। और सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो देखो बच्चों ये प्रारंभ हुआ था 2001 में। ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं इनको भी आप लोग देख लो। अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के उत्तर होगा, तो इनको भी आप लोग देख लो और अच्छे से समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर। प्यारे बच्चों आपको बताना, तो देखो प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो। संगणना और प्रतिचयन में रीतियों में प्यारे बच्चों आपको अंतर यहाँ से बताना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, समंकों के वर्गीकरण से क्या से है? देखो प्यारे बच्चों समंकों के वर्गीकरण से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वर्गीकरण के उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुलक एवं माध्य के बीच में अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों बहुलक और माध्य के बीच में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखे हैं। माध्यिका के गुण प्यारे बच्चों आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। विस्तार से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों विस्तार से क्या आशय, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। जीडीपी क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला 11वां क्वेश्चन, प्रतिव्यक्ति आय किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 और 12 के अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। आप लोग जल्दी से इसको देख लें और अच्छे से याद भी कर लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा 13 और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। 14 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है। 15 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। और 16 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें, पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये मैंने आपको उत्तर बता दिया। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लें। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखो और अच्छे से याद कर लेना। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर प्यारे बच्चों आपको बताना, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्यों? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो प्यारे बच्चों और अच्छे प्रकार से याद कर लो। निर्देशांक की 4 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिखकर आनी है। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लो। से संबंध का अर्थ और इसके प्रकार प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने होंगे। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखें, एक अच्छे औसत की 4 विशेषताएं बताइए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों A to Z सभी के सभी जो क्वेश्चन बताए ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अगर आप लोग देखना चाहो तो इन प्रश्नों को नोट कर लेना। 7वां प्रश्न ये लिखा, 8वां 9वां 10वां, ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटा है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ है। 21 के लेके यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको दे दिया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।